हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली 8.2 है उसके अंदर हमने त्रिकोणमितीय जो सारणी होती है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, प्रत्येक 6 के 6 त्रिकोणमितीय के फलनों को बढ़िया तरीके से लिखा था। और टेबल याद आपसे होगी तो बढ़िया बात है, बट आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। आज हमारी जो क्लास होने वाली वो आपके एग्जाम्पल की होगी, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। टोटल 8.2 से पहले 3 एग्जाम्पल है। इस क्लास में आपके एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर 8.2 के 2 लेक्चर्स के अंदर हो जाएगा क्वेश्चंस। क्योंकि पहले में 5 सवाल है तो एक उसका बना देंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा वैसे सत्य सत्य का, तीसरा छोटा सा, चौथे में वापस 3 सवाल, 4 सवाल। एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से ढंग से करते हैं, एक एक कंसेप्ट को समझते हैं और लाजवाब तरीके से आपकी एक क्लास रहने वाली। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो बोला गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण, आपको सर आपके कुछ मान की बात की थी, हाँ थोड़ा सा इसमें मान नहीं है, मान आएंगे आगे प्रश्नावली के अंदर थोड़े से, इसमें थोड़े से गजब के सवाल पूछ लिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण ACB, इसका मतलब C के ऊपर 30 डिग्री। देख के आकृति 8.19 आपको दे रखी, मैं आकृति बना के बता। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। चलिए सर, कोई समस्या है नहीं। पहली बात तो समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि B समकोण है यहाँ पर, तो ये आपने बना दिया समकोण त्रिभुज। यहाँ बना दिया A, इधर बना दिया B, इधर बना दिया C, और ये है 90 डिग्री। कुछ बातें ऐसी होती है कि 90 डिग्री जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने फटाक से नाम दिया इसको कर्ण। और थीटा कहाँ लेना है? थीटा लेना ACB, थीटा लेना यहाँ पर। और इस बार थीटा ही नहीं लेना, थीटा साथ में दे दिया है 30 डिग्री, क्योंकि अब हम जानते हैं ना 30 डिग्री का। आप बोल सकते 30 डिग्री किसका मान? 6 में से किसी ना किसी का तो होगा, पक्की बात है, बिल्कुल सर, ये हो गया। और इस AB का मान ये आपके सामने, जैसे ही थीटा आपने लिया ना तो थीटा ये लेते ही इसके सामने वाली भुजा, ये वाली सामने वाली भुजा, ये क्या कहलाएगी? आपकी लंब कहलाएगी। और ये जो बच गया वो अपने आप ही क्या हो गया? आधार। पहले वाला कंसेप्ट कुछ लगेगा जो आपको ध्यान रखना। लंब का मान आपके पास सामने BC कितना दे रखा है साहब? 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिभुज में सिर्फ 3 भुजाएं होती ना, ये तो एक ही दे रखा, 2 क्यों नहीं दी? तो 2 नहीं देगा, आपको लिखना पड़ेगा। एक बात बताइए, आपको यहां से अगर किसी का मान चाहिए तो कुछ एक गजब का क्वेश्चन है आपके सामने कि मुझे एक पहले चाहिए BC, तो BC ये रहा, ठीक है सर, BC ये है। तो इस थीटा के सामने लंब है मेरे पास, लंब का मतलब हो जाएगा AB, और ये है आधार BC, क्योंकि ये लंब है और ये क्या है? आधार। भाई ये लंब है, ये क्या है? आधार। ये लंब है, ये आधार है, और लंब बटा आधार का मतलब मैं कह सकता हूं tan थीटा, और थीटा की जगह मैं कितना रख सकता हूं? 30 डिग्री, या मैं इसको tan C बोल दूं एक बार के लिए, ये tan C है। क्या मैं इस त्रिभुज में अगर इस थीटा का मान निकालूं tan C का, तो ये लंब बटा आधार, आपको सर लंब बटा कर्ण क्यों नहीं? हाँ ले लो, कोई दिक्कत, पहले ऐसी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी आ जाएगा। तो मेरे को लेना पड़ेगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार, लंब कितना? AB, आधार यानी BC। यहां से मैं बात करूंगा तो tan C का मतलब कितने डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का। C का मतलब कितने डिग्री का? 30। और AB मेरे पास कितना है? 5 है। AB कितना है? 5, और BC तो मेरे को निकालना। ये लो सर, कोई समस्या नहीं। इसका मान होता है 1/√3। अरे tan 30 1/√3 होता है, बिल्कुल सर। और ये बन गया आपके पास 5/BC। वज्र गुणा करवाना पड़ेगा, BC को 1 से गुणा करवाओगे तो BC हो जाएगा, इसको इससे गुणा करवाओगे तो 5√3 सेंटीमीटर। ये लो सर, जो आपसे पूछा गया था वो हमने निकाल दिया। अरे सर इसका मतलब ऐसे भी निकलता है क्या कोई भुजा? बिल्कुल, कोई जरूर नहीं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तब लगाना जब 2 भुजाएं आपको दे रखी। जब एक दे रखी तो क्या करना है कि मुझे लंब दे रखा थीटा के सामने और आधार मेरे को चाहिए, तो मैंने लंब बटा आधार का कंसेप्ट लगाया, और लंब बटा आधार tan C होता है। tan की जगह tan C की जगह कितने डिग्री का कोण? 30। और लंब का मतलब AB वाली भुजा, आधार का मतलब BC, और BC मुझे चाहिए, इसका मतलब ये 5 बटा ये हो गया, इसका मान ये वज्र गुणा करवा के ये आ गया। इसका मतलब सर ये जो भुजा आई है ना, ये आ गई है 5√3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है सर? 5√3 सेंटीमीटर। इसका सर मतलब अभी ऐसी तौर निकालना, तो ऐसी को निकालने के 2 तरीके। एक मैं तरीका इसी हिसाब का बताता हूं जो किताब वाले ने बताया, फिर एक दूसरा तरीका। आपको सर दूसरा तरीका तो हमें पता लग रहा है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा, 2 भुजाएं आगे, तीसरी, बिल्कुल सही बात है, आप एकदम सही लाइन पे जा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर मैं
दूसरा तरीका सोचूं, इस बार मैं लंब लेता हूं, लंब के नीचे कर्ण ले लेता हूं, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो मैं यहां से कह सकता हूं साइन सी बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा आपके पास? कर्ण हो जाएगा। और लंब वाली भुजा कौन सी है? ए बी, और कर्ण वाली भुजा कौन सी है? ए सी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से निकालो। मैं थीटा यहां से लंब ले रहा हूं, कर्ण मुझे चाहिए, ठीक है सर। इसका मतलब सर यहां साइन की जगह तो रहेगा साइन, सी का मतलब सर कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। ए बी मेरे पास कितना है? 5, और ए सी मेरे को चाहिए। बिल्कुल साहब, साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर में हो जाएगा 5/AC। AC को 1 से गुणा करोगे AC, और 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो मैं कह सकता हूं AC का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। AC का मान कितना आ जाएगा साहब? 10 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक तरीका और था, ठीक है, ये निकालने का तरीका, बाकी ऐसे कर लो। बाकी AC का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, साइड में आपको करवा देता हूं। आप लिख सकते हो सर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर तो चाहिए, तो AC स्क्वायर। AB कितना? AB है 5, बिल्कुल साहब 5, तो 5 का स्क्वायर। BC कितना? ये रहा BC, 5√3 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो इनका, तो AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, प्लस 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, लेकिन √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो यहां से कह सकता हूं AC स्क्वायर बराबर 25 की जगह 25, 25 को 3 से गुणा करोगे 75, तो AC स्क्वायर बराबर 75 और 25 कितना होता है? 100। तो AC बराबर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो 100 किसका मतलब होता है? 10 का। ये लो सब पाइथागोरस पर में से कर लो, आपको जो बढ़िया लगे उससे कर लो, कोई समस्या वाला काम है नहीं। तो ध्यान रखना, अगर त्रिभुज में एक भुजा दे रखी है, एक कोण दे रखा है, तो इस प्रकार से भुजाओं का मान निकाला जाता है। लंब बटा आधार लिया, पहला कंसेप्ट लंब बटा आधार का, फिर लंब बटा कर्ण का। लंब बटा आधार tan 30 हो गया, लंब बटा कर्ण sin 30 हो गया, और tan 30 sin 30। अब आपके पास मान पता है आपको टेबल के अंदर, अगर टेबल याद है तो आपको। और एक तरीका ऐसे निकालना ये था, दूसरा तरीका ये, मेरे को ये ठीक लगता है, बाकी आप इससे करो तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में 2 भुजाएं होना जरूरी, फिर पाइथागोरस पर में लग सकता है। तो ये है साहब एग्जाम्पल नंबर 6 का बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस। अभी एक और आएगा देखना, अभी उल्टा, अभी भुजाएं देकर आपको दिया, अगले बारे में भुजाएं दे रखी है 2-2 और साथ में कोण पूछ रहे, वापिस कंसेप्ट लगेगा। अभी देखना सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 7, फिर एग्जाम्पल नंबर 8 एक अलग चल रहा है। तो देखो साहब, कोई समस्या हो तो कि सर ये हमें प्रॉब्लम आई थी, 2 तरीके से हमने आपको करवा दिया। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस, बिना डरे, बिना बढ़िया तरीके से आपको करना है। और कंसेप्ट आपको थोड़े थोड़े जब आप बार बार पढ़ोगे चीज़ों को तो याद होते रहेंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ये हो गया आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, एक बार लंब बटा आधार, एक बार लंब बटा कर्ण से कंसेप्ट लगाया ऐसी। और क्योंकि जो भुजा चाहिए वो रखो, ये दे रखी है, जो दे रखी है वो तो लेनी है, ये बटा ये लिए, फिर ये बटा ये ले लिया, बात खत्म। बाकी पाइथागोरस पर में से भी कर सकते हो, एक भुजा 2 भुजाएं आने के बाद, ये मैंने करके बताया, बाकी मुझे ये ठीक लगता है इसकी वजह। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए आकृति 8.20। अभी हम आकृति बना देंगे। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो QPR का मतलब कोण P ज्ञात करना, और PRQ मतलब कोण R ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक तरीके से करना आपको। पहली बात तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और वो भी बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। बिल्कुल PQR त्रिभुज है, बिल्कुल P, ये Q और ये R जो इसने बोला, और Q पे 90 डिग्री है, बिल्कुल साहब। जैसे ही Q पे 90 डिग्री हुआ, हमें डिसाइड कर लिया हमने कि साहब ये जो भुजा होगी ना, ये कर्ण हो जाएगी आपकी। कौन सी भुजा हो जाएगी? कर्ण। और कुछ और दे रखा आपको, PQ 3 सेंटीमीटर है, PQ है 3 सेंटीमीटर, PQ है 3 सेंटीमीटर, और PR है 6 सेंटीमीटर। PR कितना है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो पहले दे रखा है वो आप लिख दो। प्रश्न में क्या होता है, दिया गया जरूर लिखना होता है, फिर बाकी की बातें क्या होती है आगे हम कर सकते हैं। दिया गया है, ठीक है। जब आप दिया गया लिखेंगे तो एक तो आप लिख देंगे PQ का मान आपको दे रखा है, PQ का मान है 3 सेंटीमीटर,
एक क्यू आर का मान आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कहाँ लिख दिया भाई, गड़बड़ कर दी, 1 मिनट। क्यू आर थोड़ी पी आर दे रखा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। पी आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, पी आर का मतलब ये है, ये दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है भाई, अभी गड़बड़ कर देते। अब देखो साहब, बात ध्यान से सुनना। एक तो मुझे थीटा लेना है पी पर, इसका मतलब यहाँ एक थीटा लेना है मुझे आर पर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना साहब। तो मुझे ज्ञात क्या क्या करना है, कोण क्यू पी आर और कोण क्यू आर पी, ये दोनों चीज़ें मुझे क्या कर, पी आर क्यू है ना, मैं लिख क्या रहा हूँ, क्या ज्ञात करना है, पी आर क्यू, ये दोनों कोण मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दोनों कोण साहब मुझे करना है ज्ञात, ये लो साहब क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे क्या करना पड़ेगा, भुजाओं से मतलब ही नहीं रहा, मुझे तो कोण से मतलब है। मैं पहले कोण यहाँ मान लेता हूँ, मुझे एक बार ये कोण चाहिए। इस कोण का मतलब नाम पता आपको, पी आर क्यू, ये वाला कोण। और अगर मैं ये निकाल लूँ, ये 90 डिग्री है, तो ये तो अपने आप आ जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे आ सकता है। बाकी एक तरीका और बता दूँ, उससे भी आ जाएगा। इसका मतलब साहब, अगर मुझे ये निकालना है ना, ये तो देखो लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, थीटा के सामने ये लंब हो गया ना। अब तो भाई थीटा के सामने ये भुजा तब लंब हो गई आपकी, कोई दिक्कत ही नहीं। थीटा मैंने अगर आर पे लिया तो ये अपना आप ही क्या हो गया, आधार। हमें आधार वगैरह से कोई मतलब नहीं, हमारे पास थीटा के सामने लंब दे रखा है। क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। और लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, ये बात तो समझ गए। तो साइन की जगह तो रहेगा साइन, थीटा क्या है, आर है। आर एक बार शॉर्टकट में आर ही लेना पड़ेगा, आर। लंब कौन है, पी क्यू, लंब कौन है, पी क्यू, और कर्ण कौन है, पी आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन आर का मतलब, ये तो निकालना है आपको आर, तो कौन आर तो चाहिए आपको। पी क्यू कितना है, 3, और ये कितना है, 6। यहाँ से आप ये सोचेंगे कि साइन आर बराबर 1/6 का मतलब हो, 3/6 का मतलब होता है 1/2। अब आपको यहाँ से क्या समझना है कि साइन आर बराबर, समझना सब, बहुत नया कंसेप्ट मिलेगा। साइन आर बराबर है 1/2। आप ये सोचो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आपको सर साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। अभी हम 8वां एग्जाम्पल करेंगे, उसके अंदर भी सोचना पड़ेगा। साइन आर बराबर है 1/2, तो ये 1/2, ऐसा तो साइन 30 की वैल्यू भी होती है और ये कोस 60 की वैल्यू भी होती है। लेकिन इधर साइन है तो इधर भी साइन सोचना, जो इधर होगा वो इधर आपको सोचना पड़ेगा। तो साइन आर बराबर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। मन ही मन ये सोचना है कि इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः आर का मतलब है पी आर क्यू, अतः कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा सर, 30 डिग्री। पी आर क्यू का मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये आपके पास उत्तर आ गया सर, ये आपके पास इस प्रश्न का एक बार के लिए क्या आ गया, उत्तर। समझने का प्रयास कर ले सर वापिस। हमने क्या किया, थीटा यहाँ लिया। आप चाहो तो एक बार इसको निकालो फिर इसको निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा आपने यहाँ लिया, इसके हिसाब से ये लंब ये कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा बनता है, क्योंकि लंब दे रखा है कर्ण दे रखा है, जो दे रखा होगा वो लेना पड़ेगा। लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा क्या है, आर पर है, थीटा कहाँ पर है, आर पर, तो साइन आर। लंब का मतलब पी क्यू वाली भुजा, आधार का मतलब पी, कर्ण का मतलब पी आर वाली भुजा। साइन आर, आर तो चाहिए आपको। पी क्यू का मतलब 3 है, पी आर का मतलब 6, 3/6 का मतलब 1/2। अब साइन में 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, इधर साइन है तो इधर भी साइन सोचना, तो मन ही मन साइन से साइन कैसे सोचना, आर बराबर 30। आर का मतलब यहाँ जो कोण बना वो 30, वो कौन सा कोण है, पी आर क्यू। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता था। आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि 2 कोण हो गए, तीसरा हम निकाल सकते हैं।
180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में कौन सा कोण आएगा, एक तो कोण क्यू आ जाएगा जो सीधा सीधा ही लेना है आपको, प्लस ए कोण अभी आपने पी आर क्यू निकाला, ये रहा देखो ये एक ये चाहिए आपको क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर हो गया 180 डिग्री। कोण क्यू 90 डिग्री है बिल्कुल सर, ये अभी आपने 30 निकाला है और ये तो आपको चाहिए बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ोगे तो 120 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री, कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री प्लस का उधर जाएगा माइनस का 120 डिग्री, तो कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। कितना बच गया सर, 60 डिग्री। ये लो सर, बोलो। तो ऐसे आपको काम करना है कि नई नई चीज़ें और सीखनी है कि जब आपको दो भुजाएं दे रखी हो कोण कैसे निकालते हैं। तो लंब बटा कर्ण लिया, लंब बटा कर्ण साइन थीटा की जगह आर, लंब पी क्यू है पी आर 3/6 3/1/2, साइन आर बराबर 1/2, तो साइन में 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो आर बराबर 30 यानी ये वाला। अब अगर किसी त्रिभुज के दो कोण मौजूद है, तीसरा कोण आप निकाल सकते हो। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये लगा के गुणा भाग कर दिया वैसा कि। और वैसे अगर आप यहाँ थीटा लेते हैं, यहाँ थीटा लेते हैं तो ये लंब होता, ये आधार होता है, ये कोण आधार बटा कर्ण लेते हैं, और आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है, कोस पी बराबर आता है 1/2, और 1/2 कोस में कोस 60 की वैल्यू थी, कोस से कोस कैंसिल होता है, वह तो भी पी का मान कितना आता है 60 डिग्री आता। आप कैसे करें कोई फर्क नहीं, किताब वाले ने सीधा फटाफट कर दिया है, ठीक है। क्यू पी आर सीधा ही लिख दिया उसने। मैंने जो करवाया एकदम परफेक्ट मेथड है, मस्त रहो आप लोग। दो कोण आने के बाद तीसरा कोण आप ऐसे निकाल लो, वरना आप ये सोच भी सकते थे ना थोड़ा सा, अगर आप इमेजिन करो थोड़ा सा, जैसे इस 60 को निकालने का एक तरीका और बता रहा भाई। थीटा यहाँ लेते तो ये लंब होता, ये आधार होता, तो आधार तो आप लिखते आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाता कोस थीटा का मतलब पी, आधार का मतलब 3 दे रखा, और कर्ण का मतलब 6, अगर आधार है ये ध्यान रखना, थीटा यहाँ होता अगर तो फिर ये लंब होता, ये आधार होता, और यहाँ इससे मैं कहता कि कोस पी बराबर 1/2 होता, यहाँ से कोस पी बराबर 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है कोस 60 की वैल्यू होती है। आप टेबल याद होनी चाहिए, कोस से कोस कैंसिल, पी का मतलब 60 डिग्री, ये लो सब, और पी का मतलब क्यू पी आर, ये ध्यान लो सब, ऐसे आगे आप चाहते ऐसे कर लो, कोई समस्या नहीं मेरे को, तो मेरा तो काम है बताना। आप चाहते हैं तो देखो कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा का मतलब है कोस पी पे चला, पी पे जाते ये लंब हो गया थीटा के सामने, और ये आधार हो गया, और आधार दे रखा कर्ण दे रखा, तो इस बार रेशियो क्या बनेगा आधार बटा कर्ण वाला अनुपात बनेगा, और आधार बटा कर्ण कोस थीटा 3/6 1/, कोस पी में 1/2, कोस में 1/2 कोस 60 की वैल्यू, कोस से कोस कैंसिल, पी का मान 60 डिग्री, बात खत्म। बोलिए सर, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एग्जाम्पल एक एक शानदार चीजें आपके लिए लिखी गई, कोई हड़बड़ाहट वाला काम मत करना। ले लो स्क्रीनशॉट, लो फटाफट। हो गया यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 7 में कोई समस्या रही नहीं होगी, और एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं तो अपना जी जान लगा रहा हूँ आपको हर चीज़ समझाने के लिए। अब एक एग्जाम्पल और बचा है, वो भी लाजवाब है, इसी तरीके का सोचना है। ऐसा बराबर दे रखा होगा तो ये वैल्यू सोचो, क्योंकि जो इधर होगा ना वो इधर सोचना है, क्योंकि तभी कैंसिल हो सकता, करना नहीं है, मन ही मन सोचना है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन। ये 60 निकाल दिए त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों के योग से, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया तरीके से ये करो, बढ़िया तरीके ये समझो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको बढ़िया तरीके से समझना है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो a और b के कुछ बातें हैं बीच में। आपको मेन मकसद है a और b का मान आपको ज्ञात करना। पहली बात तो जो सवाल में दे रखा होता है उसको लेकर आपको लिखना पड़ेगा दिया गया है कि, क्या लिखना पड़ेगा, दिया गया है कि, जो जो बातें आपको दे रखी है वो लिख दें। और पहला काम आपको दे रखा है साहब कि साइन
a माइनस बी बराबर है 1/2 के। ये आपको दे रखा है, आराम से धैर्य से समझना। मुझे a और b के मान निकालने, तो मैथमेटिक्स यही कहती है कि जितने मान आपको निकालने उतनी वैल्यू आपको चाहिए, जितने मान आपको निकालने उतने समीकरण आपको चाहिए। या तो विलोपन विधि लगाने के लिए प्रतिस्थापन लगाने, विलोपन प्रतिस्थापन याद है ना, विलोपन याद होनी चाहिए आपको, पता है एक चर का हम काट सकते हैं वगैरह करके। ठीक है सर, तो करना क्या है, इधर है साइन a माइनस बी, क्या है साइन a माइनस बी बराबर। अब ये जो 1/2 है ना, ये जो 1/2 है, ये सोचो साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर ये गुरुजी आपके होती है साइन 30 डिग्री की। क्या मैं सही बात कह रहा हूँ? इधर अभी हमने किया 7वां एग्जाम्पल, इधर साइन है तो इधर भी साइन में वैल्यू सोचनी, इधर कोस है तो इधर भी कोस में वैल्यू सोचनी, इधर टेन है तो इधर टेन में, कोट है तो कोट में वैल्यू सोचनी, सेक है तो सेक में सोचनी, कोसेक है तो कोसेक, जो वैल्यू इधर है वही उधर आपको सोचनी पड़े। ऐसे 1/2 साइन 30 क्यों, कोस 60 का मान भी होता है, लेकिन हमें कोस नहीं सोचना साहब, तो हम सोचेंगे साहब इधर साइन है तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू, और मन ही मन क्या सोचना है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसका मतलब साहब a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 1। पहली बात तो प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है। आपको दे रखा साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन a माइनस बी, ये 1/2 साइन है इधर, तो साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, टेबल याद है ना, मन ही मन साइन से साइन कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं सर, तथा आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दे रखा है तथा कोस a प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2। ये लो सर, आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा कोस a प्लस बी बराबर, अब ये 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर कोस 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की, मन ही मन कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60, कितनी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 2। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, यहाँ तक अगर आने के बाद तो अब तो विलोपन विधि लग जाएगी, क्योंकि एक माइनस का भी एक प्लस का भी जोड़ दो कट जाएगा, ये आने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद सिंपल काम, प्रत्येक सवाल में सही काम करना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना जरूरी था। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। और जोड़ने का तरीका आपको मैंने एक्स और वाई वाले में बता रखा है, आपको विलोपन विधि। पहले तो ऊपर वाला समीकरण a माइनस बी है क्या, बिल्कुल साहब, a माइनस बी बराबर है आपके पास 30 डिग्री, और a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, जोड़ते वक्त कोई भी चिन्ह चेंज होता ही नहीं, माइनस का b प्लस का b कैंसिल, a और a जुड़ने पर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 30 और 60 जुड़ने पर हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 90 डिग्री बटा में 2, तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ये लो सर, a आ गया। अब तो ये तो ऐसा लग रहा है x और y जैसे निकाल रहे हैं। अब ये मान उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, जहाँ आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्लस वाले मेरे को, ताकि सिंपल रहे आराम से, तो आप लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, प्लस वाले में रखा करो ताकि माइनस वाला लफड़ाई खत्म हो जाए। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। पहली बात तो समीकरण 2 लिखो, समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री, तो a का मान है 45 डिग्री प्लस b आपको चाहिए बराबर हो गया 60 डिग्री, b बराबर हो जाएगा 60 प्लस का 45 उधर जाएगा माइनस का 45, b का मान आ जाएगा साहब 15 डिग्री। b का मान कितना आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आई होगी, और वो भी डिग्री में है, भी ध्यान रखना है ना। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान से रुकना, इसको ध्यान से देखना। इसको यहाँ से जो b का मान आएगा वो आएगा 15 डिग्री, कितना आएगा साहब 15 डिग्री। ये लो साहब, एक यहाँ उत्तर आ गया, एक उत्तर यहाँ आ गया। कोई समस्या हो तो बोलो, इतना सिंपल सवाल है, 2 नंबर में डायरेक्ट आने के चांसेस है। आपको क्या करना, जो बात दे रखी है
कुछ भी दे रखा होगा यहाँ, साइन कोस, हाँ एक a माइनस बी होगा, एक a प्लस बी होगा। अब साइन का साइन दे दे, कोस का कोस दे दे, साइन और कोस दे दे, टेन और कोट दे दे, टेन का टेन दे दे, वो उसकी मर्जी। आपको जो इधर वैल्यू वो इधर वैल्यू सोचनी है, टेबल वाली वैल्यू आएगी। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो साइन a माइनस बी बराबर, अब साइन के अंदर 1/2, साइन 30 का मान होता है, साइन से साइन कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण संख्या है। कोस a प्लस बी बराबर भी 1/2 है, तो कोस a प्लस बी बराबर 1/2, कोस 60 का मान होता है 1/2 कोस, कोस से कोस कैंसिल, a प्लस बी, अब जोड़ दिया तो b से b कैंसिल, a का मान यहाँ रखा, b का मान, बात खत्म। ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 8 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस तैयार है। किताब वाला अगर आप देखोगे तो उसने 4 लाइनों में कर दिया, आप सोच के देख लो, इतनी बातें लिखनी होती फिर उत्तर आते। ऐसे फटाफट में उत्तर नहीं आते हैं भाई, आप सोच लोगे नहीं फटाफट में उत्तर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक चीज़ आपको क्या करनी है, क्लियर करनी है, तब जाकर आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तीसरा सवाल और है अभी 8.2 के अंदर देखना, उसके अंदर और करवाऊंगा आपको ऐसा सेम टू सेम सवाल, ऐसा केवल टेन और कोट ऐसे आ रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है उधर वैल्यू सोच लो किसकी होती है, टेबल में है सारी वैल्यू। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशंस देखो, करो, और ये हमारी आज की क्लास क्या होगी, खत्म, क्योंकि 8.2 से पहले 3 एग्जाम्पल है, 6, 7 और 8, वो हमने बढ़िया तरीके से कर लिए, शानदार तरीके से। कंसेप्ट को क्लियर करो, क्या है क्या नहीं। टेबल का थोड़ा कम यूज हुआ, अब टेबल का यूज होगा जो आगे क्वेश्चन। 8.2 को 2 भागों में बांट रहे, सवाल तो 4 ही हैं, बट सवालों के अंदर सवाल है, पहले में 5 है, दूसरे में 4 है। तो पहला सवाल 7 में करेंगे, 1 से लेकर 5 तक, पहले के 5, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा 7 में। 2 वीडियो का काम है और प्रश्नावली पूरी क्या हो जाए, खत्म। बढ़िया तरीके से इनका रिविजन करना, मस्त रहना और शानदार तरीके से क्या करनी है आपको चीज़ें क्लियर करनी। मैं लाता हूँ आपके लिए प्रश्नावली 8.2 का सॉल्यूशंस, तब तक के लिए थैंक यू।